अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिजिटल टाइम्स। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी मरी रोड पर। नाज़रीन, यहां पर आपको ये बताता चलूं कि बाकायदा तौर पर दीगर सूबों की तरह रावलपिंडी में भी ई चलान का आगाज कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात तकरीबन कमो बेश 300 से ज्यादा मकामात हैं जहां पर 2000 से जायद कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं। शहरियों की नकलो हमल पर नजर रखने के लिए। नकलो हमल का मतलब ये है कि जिसने हेलमेट नहीं पहना, गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं बांधी और सिग्नल तोड़ने पर ये जुर्माने किए जाएंगे। और ये ई चलान जो है कोड के साथ उस बंदे के घर के पते पर इरसाल किया जाएगा। शहरियों का ये कहना है कि ई चलान का जो सिस्टम शुरू किया है इसमें अभी बहुत सारी जो है कमियां कोताहियां बाकी हैं। लेकिन हम शहरियों से बात करते हैं, शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, तो आइए शहरियों से बात करते हैं। सिस्टम शुरू किया है रावलपिंडी में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा किया जी, ये होना चाहिए। ये हमारी सेफ्टी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जुर्माने बहुत ज्यादा होंगे। जुर्माने तो वाकई ज्यादा है, मगर हम ऐसे लोग पास भी नहीं आते हैं। जुर्माने करते हैं तो हम इसीलिए डरते हैं, फिर सारी कपड़न करते हैं। तो क्या आपका काम ठीक जा रहा है? मिसाल के तौर पे आप दिन में 1000 रुपया कमाते हैं जी, तो अगर अल्लाह ना करे 1000 रुपया आपको चलाना हो गया तो घर कैसे चलेगा? सर ये तो है, मगर अब क्या करें, उनकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। हम लोग ऐसे काबू आने वाले नहीं हैं, समझिए। ये हमारे साथ सख्ती करे कि हम डरने के लोग हैं, बस ये बात। बिल्कुल सुनने में आया कि ई चलान का रावलपिंडी में भी इजरा कर दिया गया है, लेकिन इससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात होंगी। यहाँ तो जो आम पब्लिक है या जो गरीब तबका है, जो जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, जिसने सेकंड हैंड ख़रीदी हुई है, जो अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सक रहा, ई चलान अगर ये उस सिलसिले में अगर उसको कोई चलान आ जाता है 10-12 हज़ार का, 25 हज़ार का, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए या कोई ऐसा सिस्टम करना चाहिए। देखने कई मोटरसाइकिल ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनके मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे मैंने अगर कोई बाइक खरीदा है, आपसे खरीदा है और वो अभी तक आपके नाम पे है, तो वो चलान डायरेक्ट आपको चला जाएगा, ना कि वो मुझे आएगा। इस तरीके से इनको गवर्नमेंट को ना इस हवाले से भी कुछ सोचना चाहिए और सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, सुन रहे हैं कि ई चालान का आगाज हो गया रावलपिंडी में, लेकिन मेरा ख्याल है जो शरह बताई जा रही है, जिस कदर हजारों के रुपए के हिसाब से चालान जो जुर्माने लगाए जा रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है किसी भी शहरी को काबिल कबूल नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि बेशुमार मोटरसाइकिल आपने भी देखे होंगे रोड्स पर जिनके नंबर भी नहीं लगे होते, तो अगर वो पहले से किसी के नाम से वो बाइक निकला हुआ है, वो तो चालान ई चालान उसके घर जाएगा, उसके पते पर जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि वो खुद भी उस पते पर ना हो, क्योंकि यहाँ एक अच्छी खासी अक्सरियत जो है लोगों की, वो तो किराए के घरों पर रह रही है और कभी कहीं शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस लिखा होता है, पता चलता है कि वो एड्रेस कोई 10 साल पहले का उस पे मेंशन है, जबकि उस 10 सालों में वो कोई 5 मरतबा तो घर चेंज कर चुका होता है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि शहरियों को इससे कतन कोई फायदा होगा। हाँ, नुकसान जरूर होगा। और दूसरी जानब हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा, ट्रैफिक पुलिस की चालान जो है उसकी शरह जो है उसमें खासा इजाफा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ई चालान के हवाले से कोई खातिर ख्वाह शहरियों को फायदा पहुंचेगा। आगाज किया गया 2 दिन पहले, क्या समझते हैं ये एक अच्छा कदम है? जो जुर्मानों की शरह है वो बहुत ज्यादा है, आवाम भर पाएगी? जुर्मानों की शरह तो बहुत ज्यादा है खैर, लेकिन ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए। लेकिन ई चलान की वजह से ये ठीक है, बेहतर है, अच्छा काम है, क्योंकि हेलमेट की पाबंदी हो जाती है इसलिए, और ट्रैफिक की पाबंदी हो जाती है, तो इसके लिए बेस्ट है। लेकिन ये चलान थोड़ा सा ये कि बजट में नहीं आता। अच्छा, महंगाई के इस दौर में क्या आप समझते हैं कि जो रकम 5000 2000 है, बहुत ज्यादा है? अगर इनकम भी दिन में 500 है, उसको चलान 1000 का हो जाता है, तो वो कैसे भरे? बहुत मुश्किल करेगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो या तो बाइक छोड़ देगा, काम छोड़ देगा, बैठ जाएगा घर पे। ये बहुत ज्यादा मसला है। थोड़ी सी ये कि कम होनी चाहिए, जो चार्जेस है ना इनके ई चलान वगैरह के चार्जेस कम होने चाहिए, उसके लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी। अवाम का ये कहना है कि ई चलान सिस्टम जो है इसमें अभी बहुत सारी खराबियां बाकी हैं। जैसा कि कोई किसी का मोटरसाइकिल मांग कर लाता है तो उसका उस दौरान चलान हो जाता है, तो ये चलान उस बंदे का नहीं होगा जो ड्राइवर है, चलान मालिक का होगा जिसकी मोटरसाइकिल है। शहरियों का ये भी कहना है कि तमाम निज़ाम को मुनज़्ज़म और मरबूत बनाना लाजमी जुज़ है, क्योंकि ये जो इस वक्त ई चलान शुरू किया जा रहा है, एक तो जुर्माना बहुत ज्यादा है,
और अवाम जो है वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो वो ये तमाम ई चलान के जुर्माने जो है वो मुश्किल से ही भर पाए, क्योंकि महंगाई ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। ऊपर से ई चलान का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, पूरे शहर भर में जो है चैम गोइयां जारी हैं और अवाम जो है वो इसको जो है वो बहुत अजीबोगरीब तरीके से महसूस कर रहे हैं। अवाम जो है वो, उनका कहना है कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इस पर जो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ हैं, उनको चाहिए कि अच्छा सा इनिशिएटिव लेके और इस निज़ाम की पहले तमाम कमियां कोताहियां जो है उनको ठीक करें और उसके बाद ई चलान का जो है वो नफाज करें। तो नाज़रीन, यही था अब तक पाकिस्तान डिजिटल टाइम्स से। देखते रहिए पाकिस्तान डिजिटल टाइम्स। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।